नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमियों को सशक्त बनाने वाली मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर इसे मौन क्रांति बताया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 मोबाइल साइंस लैब को देहरादून से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के खिरसू से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिशील व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगी जहां प्रत्येक आकांक्षी उद्यमी को आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने अनेक लोगों के सपनों को साकार किया है। प्रधानमंत्री ने इस योजना को उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इसे मौन क्रांति बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ अपने निवास पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने असंख्य लोगों को अपने उद्यमिता कौशल दिखाने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना की 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रीपेमेंट करने वाली भी महिलाएं। और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। ये जीवन को बनाने का एक अवसर देता है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना तथा रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बनने की क्षमता प्रदान करना है। रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शॉट लेते थे अब 2 ले लेंगे, बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है। बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज संपन्न हो गया। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने योजनाओं की बेहतर क्रियान्वयन पर मंथन किया। साथ ही सामाजिक सशक्तिकरण, नशा मुक्ति अभियान, दिव्यांग पुनर्वास योजना और भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के पुनर्वास जैसी जमीनी मुद्दों पर राज्यों ने अपने अनुभव और चुनौतियां साझा की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि चिंतन शिविर से नीति निर्माण में सहयोग और सुधार की दिशा में ठोस सुझाव सामने आए हैं। राज्य और केंद्र के बीच समन्वय से योजनाओं को जरूरतमंदों तक बेहतर ढंग से पहुंचाया जा सकेगा। राज्यों से अधिकारीगण और 19 मंत्रीगणों ने इस 2 दिन के चिंतन शिविर में भाग लिया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में 2 सेक्शन हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और दूसरा दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग। दोनों विभागों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में, एक योजना के बारे में केंद्र सरकार के मंत्रियों ने विस्तृत रूप से जानकारी रखी। राज्यों से आए हुए अधिकारियों ने और मंत्रीगणों के द्वारा उस संबंध में कोई सुझाव थे या योजना के क्रियान्वयन में कोई असुविधा आ रही थी, इस पर अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र बच्चों का चयन करने के लिए चल रहे चयन शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में भाग लेने आए बच्चों और उनके अभिभावकों से बातचीत भी की। इस योजना का लाभ ले रहे बच्चों ने कहा कि उन्हें अपने खेल उपकरण, स्पोर्ट्स शूज, ट्रैक सूट आदि खरीदने में बहुत मदद मिलती है। साथ ही इससे अच्छी
डाइट लेना भी संभव हो पाया है। इस अवसर पर खेल मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि योजना में जिले में जितने अधिकतम बच्चों का चयन करने का लक्ष्य है, उससे एक भी बच्चा कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने चयन प्रक्रिया को इस महीने के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए ताकि 1 मई से ही सभी बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 9 मोबाइल साइंस लैब की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय परिसर में मोबाइल साइंस लैब के विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया और इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले साल भी मुख्यमंत्री ने राज्य के 4 जिलों चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी के लिए मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि पहले चरण में राज्य के 4 जिलों में लैब ऑन व्हील्स का सफल संचालन रहा। इसके अभूतपूर्व परिणाम को देखते हुए प्रदेश के शेष जिलों में आज लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि यूकास्ट की ओर से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान संचार गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत प्रयोगशाला, व्यवहारिक प्रदर्शनों, मॉडलों, विज्ञान गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश के कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित आदि विषय के पाठ्यक्रम को और अच्छे से सीखने और समझ पाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, महाविद्यालयों और पीएचसी सेंटरों सहित दूरस्थ क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में सघन अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश में 38,50,000 बच्चों को कृमिनाशक दवा दी जाएगी। देखिए, आज 8 तारीख अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में कृमि मुक्ति दिवस का अभियान आज से शुरू हुआ है और मैंने इस अभियान को आज खिरसू से शुरू किया है। इसमें हम 38.5 लाख बच्चों को हर स्कूल में भी परीक्षण किया जाएगा। स्कूल में जाके हर जो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ भी जाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करेगी और एल्बेंडाजोल की जो है उनको टैबलेट भी दी जाएगी। इस अभियान का आज मैंने यहाँ से शुभारंभ किया और ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि पहली बार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर 18 साल तक के बच्चों को हम स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। उधर देहरादून सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव व चारधाम यात्रा के बद्रीनाथ के नोडल अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज चमोली जिले के कमेरा से बद्रीनाथ तक सड़क, स्वास्थ्य और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गौचर रजिस्ट्रेशन सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौचर, ट्रामा सेंटर कर्णप्रयाग, मेला मैदान गौचर का निरीक्षण किया। डॉक्टर कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत कमेरा भूस्खलन जोन में कार्यदायी संस्था को 20 दिन में डामरीकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया जा रहा है, बल्कि सड़क मार्ग व यात्रा मार्ग पर आपदा के तहत बनी योजनाओं का मुआयना भी किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमियों को सशक्त बनाने वाली मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर इसे मौन क्रांति बताया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 मोबाइल साइंस लैब को देहरादून से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के खिरसू से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।